नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब। तो आज इस वीडियो में हम MEG 01 मींस आपकी जो ब्रिटिश पोइट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जानेंगे जो कि आपके इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन पेपर स्टाइल, कि आपको किस तरह से पेपर जो है वो डाला जाता है और उसका पैटर्न क्या रहता है, पहले उसे देख लेते हैं। आपका जो MEG 01 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो बेसिकली आपका दो टाइप का रहता है। टाइप 1 में क्या होता है कि आपके 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड हर क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेंजा बेस्ड होता है, यानी कि RTC जिसे हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, उस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। एंड हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी होती है। आपका एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, तो आपको 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं अपनी चॉइस के, जिससे आपका ये जो पेपर है ये 100 मार्क्स का कंप्लीट बनता है। मीन्स ये जो आपका टाइप 1 है इसमें आपको कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा होता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके स्टेंजा बेस्ड होंगे। आपको स्टेंजा को पहचानना है एंड उस स्टेंजा में जो भी डिटेल्स है उसकी समरी जो है वो आपको लिखनी होती है। तो ये वाला जो आपका टाइप है ये काफ़ी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। बाकी आपकी किस्मत सही रही तो होपफुली आपको जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आएगा वो टाइप 2 ही आएगा। तो देख लेते हैं टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में आपके टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका कंपलसरी होता है। इसमें आपकी 4 ही स्टेंजास पूछे होते हैं एंड आपको चारों में से कोई 2 स्टेंजास जो हैं वो अपनी चॉइस के अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी आपका जो एक स्टेंजा है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, तो आपको 2 स्टेंजास जो हैं वो इसमें अटैम्प्ट करने होते हैं, इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो 20 मार्क्स का बनता है। अब एंड बाकी की जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें चॉइस दी होती है, तो आप कोई भी अपनी चॉइस के 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 20 मार्क्स का रहता है। तो आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, तो इसीलिए आपका जो नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको 4 ही करने होते हैं और ये आपका 80 मार्क्स का रहता है। एंड जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपका 20 मार्क्स का रहता है। एंड इस तरीके से आपका ये जो टाइप 2 टाइप जो है आपका क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है ये 100 मार्क्स का कंप्लीट बनता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो टाइप 1 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2। तो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न इस बार रहेगा वो मे बी टाइप 2 के हिसाब से ही होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ ये जो आपका MEG 01 का एग्ज़ाम है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है अगर इसमें स्टेंजा बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो अब नेक्स्ट जान लेते हैं MEG 01 के ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्लॉक से किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो टाइप 2 रहा तो। एंड हाँ, एक और बात, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके जो 10 ब्लॉक हैं उसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी ब्लॉक्स कौन कौन से हैं, जिनको अगर आप करके जाओगे तो आपका ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। एंड ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, मैं आपको आउट ऑफ 10 जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजी जो 5 ब्लॉक्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस एग्ज़ाम में। तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है ओरिएंटेशन फॉर द स्टडी ऑफ पोइट्री एंड द मिडिवल पोएट चौसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक दैट द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ चौसर्स वोकैबुलरी contributed to his poetry, elucidate with examples. And third question है attempt an analysis of the portraits of the prioress, the monk, the friar and the wife of Bath। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर, जो कि है ब्लॉक सेकंड अंडरटेकिंग अ स्टडी ऑफ स्पेंसर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एपिथैलेमियन एंड प्रोथैलेमियन एज वेडिंग सॉन्ग्स। सेकंड है डिस्कस रेनेसा एज इन डिटेल एंड थर्ड है एक्सप्लेन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स दैट शेप स्पेंसर्स करियर एज पोएट। तो तीनों की तीनों क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको तो स्टार मार्क कर लो, ये काफ़ी बार आपका पूछा गया है तो आपको ये तो एटलीस्ट करके जाना है। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक थर्ड द मेटाफिजिकल पोएट डन हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। सेकंड क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जॉन डन्स पोएटिक मीडियम विद हिज पोएम्स एग्जाम्पल। तो ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है, बट इजी है, अगर कर सकते हो तो कर लेना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक फोर्थ स्टडिंग मिल्टन।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज पोएम्स एल एलिग्रो एंड पेंसिरोसो इन योर ओपिनियन रिप्रेजेंट मिल्टन्स ओन व्यूज मोर एक्यूरेटली। एंड सेकंड है एनालाइज द डिफरेंट थीमेटिक स्ट्रैंड्स इन लिसिडस। एंड थर्ड है एक्सप्लेन अबाउट मिल्टन करियर एज पोएट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक फिफ्थ जो कि है द न्यू क्लासिकल पोएट्स ड्राइडन एंड पोप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक सटायर बिकम पॉपुलर इन द एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप। सेकंड है व्हाई रेस्टोरेशन एज कॉल्ड द एज ऑफ ड्राइडन। एंड थर्ड क्वेश्चन है कैन मैकफ्लेक्नोई इज कॉल्ड अ कॉमिक फैंटेसी कमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वुड यू कंसिडर एलेक्जेंडर पोप्स an epistle to Dr. Arbuthnot to be a satire? Discuss. And last question है discuss about background of an epistle to Dr. Arbuthnot। तो यहाँ पर आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। मतलब कि ये तो सोच लो कि आपका जो ब्लॉक फिफ्थ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आया ही होता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि यहाँ से इन्होंने कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप किया होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा गया होगा इस बार भी, क्योंकि रैपिडली सेम ही टाइप के क्वेश्चंस को डिफरेंट वे में पूछा जाता है। तो आपको ये करके जाने हैं। ओके देन हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है ब्लॉक सिक्स द रोमांटिक पोएट्स ब्लेक वर्ड्सवर्थ कॉलरिज। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोमांटिक पोएट। सेकंड है डिस्कस द प्रिल्यूड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। एंड थर्ड है व्हाई कुबला खान रेफर्ड टू एज अ फ्रैगमेंट। ये भी आप स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है क्योंकि आपका वर्ड्सवर्थ और जो कॉलरिज हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं आपके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है ब्लॉक सेवंथ द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स शैली एंड कीट्स। इसमें आपका एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कमेंट ऑन द यूनिकनेस ऑफ बायरन एंड शैलीज एज अ पोएट। एंड आपका जो सेवन्थ ब्लॉक है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं जाते हैं, अगर पूछा भी गया होगा तो इसी क्वेश्चंस को हेर फेर करके पूछा गया होगा, तो ये भी आप कर लेना। सो हमारा नेक्स्ट है ब्लॉक एट्थ द विक्टोरियन पोएट्स ब्राउनिंग डीजी एंड क्रिस्टीना रोसेटी एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वर द प्री रेफेलाइट्स एग्जामिन द वर्क्स ऑफ एनी टू प्री रेफेलाइट पोएट्स। एंड उसका सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द प्री रेफेलाइट ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ माई सिस्टर्स स्लीप एंड द ब्लेस्ड डैमज़ल। सो नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक 9 जो कि है द मॉडर्निस्ट पोएट। इसको भी स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है आपका। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज WB Yeats contribution to modern poetry। सेकंड क्वेश्चन है अटेम्प्ट एंड एनालिसिस ऑफ इलियड पोएटिक विजन इन द वेस्टलैंड। थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द पोएम ईस्टर्न 1960 बाय WB Yeats। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हाउ डज WB Yeats मेक यूज ऑफ हिस्ट्री इन हिज पोएम्स, इलिस्ट्रेट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम इन योर सिलेबस या इन योर कोर्स। एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कमेंट ऑन Yeats यूज ऑफ थ्योरेटिकल मेटाफर इन द पोइट्री। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द यूज ऑफ मिथ एंड सिम्बॉलिज्म इन द वेस्टलैंड पोएम। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की ओर जो कि है हमारा लास्ट ब्लॉक ब्लॉक 10th सम मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट डायलन थॉमस फिलिप लार्किन एंड सिल्विया प्लेथ। एंड ये जो आपका ब्लॉक है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसमें से अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आपके एक दो पोएम्स हैं जो कई बार पूछी गई हैं, अदर देन दैट इसमें से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, अगर आए तो ये दो क्वेश्चन में से कोई एक हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनालाइज द थीम ऑफ चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। एंड सेकंड क्वेश्चन है क्रिटिकली कमेंट ऑन द थीम्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड इन द पोइट्री ऑफ सिल्विया प्लेथ। ये थे आपके ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइप टू टाइप ऑफ जो क्वेश्चन पेपर जो आपका स्टाइल रहता है, इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि आपके
फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी होता है, उसके बाद सेकंड से लेके 7th क्वेश्चन तक आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार जो आपका 8th क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट नहीं होता है। इसमें आपको किसी भी पोएम का डायरेक्ट नाम दिया होगा और आपको उस पोएम के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस जो है लिखनी होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी मैक्सिमम टाइम इस 8th क्वेश्चन में कौन कौन सी पोएम्स जो हैं वो डायरेक्टली पूछी गई हैं, जिनके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स की लिस्ट बता देती हूँ। सो हमारी फर्स्ट है द ब्लेस्ड डैमसेल बाय गैब्रियल रोसेटी। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आया है, अभी मैंने आपको पीछे बताया भी है। उसके बाद सेकंड है लेडी लेजेरस बाय सिल्विया प्लेथ। थर्ड है माय सिस्टर स्लीप बाय गैब्रियल रोसेटी। ये भी आपका क्वेश्चन के थ्रू भी डाला गया है इस वाली पोएम के बारे में। एंड उसके बाद फोर्थ है आई रिमेंबर बाय फिलिप लार्किन। एंड लास्ट है फर्न हिल बाय डायलन थॉमस। तो मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें इनमें से कोई ना कोई पोएम जो है वो पूछी ही गई है। तो इसलिए मैंने आपको एक आपको व्यू दे दिया कि आपको एटलीस्ट ये तो करके ही जानी है। बाकी जब आप थॉरली पढ़ते हो, हर ब्लॉक को पढ़ोगे, तो आप ऑब्वियसली हर पोएम के बारे में भी पढ़ोगे, तो वहाँ से भी आपकी ये पोएम्स जो है वो कवर अप हो जाएंगी। लेकिन स्पेशली अगर आप सभी पोएम्स को नहीं भी कर पाओ तो स्पेशल राइटर्स को पढ़ के जाओ, उनकी कुछ राइटिंग्स को पढ़ के जाओ, एंड उसके अलावा इन पोएम्स को एटलीस्ट कर लेना। तो चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजीएस्ट ब्लॉक्स भी बताऊंगी। एटलीस्ट आप उनको तो करके जाओ, क्योंकि अगर आप उतना भी करोगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लोगे। एंड ये सजेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है या जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो होते हैं जो पूरा सिलेबस कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है या कुछ वर्किंग होते हैं। तो ये सजेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है कि वो जो है एटलीस्ट इन ब्लॉक्स को करके जाओ ताकि वो अच्छे से पास हो सकें। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले जो आपको ब्लॉक बिल्कुल स्किप नहीं करना है वो है ब्लॉक फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर पेपर में चौसर से क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये तो आप ऐसा सोचो कि 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ब्लॉक सेकेंड, ये भी आपका स्पेंसर से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, तो आप कर सकते हो। थर्ड ब्लॉक आप स्किप कर देना, मतलब आ भी सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपका ब्लॉक फोर्थ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्टन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, मिल्टन की आपको थोड़ी सी बायोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, इनकी राइटिंग्स का पता होना चाहिए, और जो आपको पोएम्स अलॉट हुई हैं आपके सिलेबस में मिल्टन की, वो आपको अच्छे से उसकी जो भी क्रिटिकल एनालिसिस है, उसकी जो समरी है, वो आपको सारी पता होनी चाहिए, वो आपको लिखना होता है अपने एग्ज़ाम में। उसके सो नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक है वो है द रोमांटिक पोएट्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये ब्लॉक है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज की जो राइटिंग्स हैं उनसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। सो ये भी आपको स्किप नहीं करना है। एंड लास्ट जो आपको करके ही जाना है वो है आपका द मॉडर्निस्ट पोएट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें चाहे आपका एलियट की राइटिंग से क्वेश्चन हो, चाहे आपका WB ईट्स की राइटिंग से क्वेश्चन हो, इन दोनों की राइटिंग से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको पूछा ही जाता है। तो ये भी आपको करना है। तो इस तरह से अगर आप आउट ऑफ 10 अगर ये 5 ब्लॉक्स भी करके जाओगे तब भी आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लोगे। बाकी जिनके पास टाइम है, जो कर सकते हैं, वो इन सभी ब्लॉक्स को अच्छे से करके जाना, वो तो ज़्यादा बेटर बात है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सजेशन सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी जो पढ़ सकते हैं वो पूरा करके जाना। ओके, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।